डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के जो फिजियोग्राफी का अध्ययन चल रहा था हमारा, उसी के अंदर कंटिन्यूस में हम आज फिजियोग्राफी जो डिवीज़न हैं उनके बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो फिजियोग्राफी के अध्ययन के बाद में जो हमारा धरातल का जो उच्चावच होता है, उसके आधार पर हमने राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया है। तो राजस्थान का जो उच्चावच स्वरूप है वो यहाँ की भूगर्भिक संरचना के द्वारा निर्धारित होता है। हम ये आपको पहले बता चुके हैं, पिछली वीडियो में अध्ययन भी किया था कि वैसे तो फिजियोग्राफी के अंदर हम पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं, और उच्चावच के रूप में हम पृथ्वी के बाहरी भाग के अंदर जो चट्टानें हैं या जो भूस्वरूप है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को हम पूर्णतः अलग अलग नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो जो यहाँ के भूस्वरूप हैं वो भूगर्भिक संरचना के द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रही अक्षय अप्रदन निक्षेपों का परिणाम है। किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो भूस्वरूप होते हैं वो उस स्थान पर घटित होने वाले अक्षय की क्रिया, अपर्दन की क्रिया और जो निक्षेपों की क्रिया है उसका परिणाम होते हैं। ये पिछले साल भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जब फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन किया था, तो जब नदियों का इनका अध्ययन कर रहे थे तो हमने इसके बारे में अध्ययन किया था। तो धरातलीय दृष्टि से राजस्थान में स्पष्ट रूप से 4 प्रदेश हैं, यानी राजस्थान को उनके उच्चावचों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे प्रथम, सबसे प्रमुख और सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का सबसे विस्तृत प्रदेश है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती रीजन। वास्तव में राजस्थान के प्रदेशों की निर्धारक अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी इनमें सबसे प्रमुख जो निर्धारक तत्व है वो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, जो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम तक विस्तृत है। ये एक महान जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसके पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व में मैदानी प्रदेश है। इन प्रदेशों के अंतर्गत प्राकृतिक विविधता के आधार पर धरातलीय दृष्टि से राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख उपविभाग किए जा सकते हैं। यानी सबसे पहले राजस्थान के हमने क्या किया? 4 बड़े भाग किए। राजस्थान के 4 बड़े भाग किए। उसके बाद में इन बड़े भागों के भी छोटे छोटे भाग करेंगे। सबसे पहले है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश, जो वास्तव में मरुस्थलीय प्रदेश है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो टीलों वाला रेतीला भाग है, उस भाग को कहा गया शुष्क रेतीला प्रदेश। इसका दूसरा भाग है लूनी जुआई का मैदान, यानी लूनी और जुआई नदी का जो मैदानी भाग है उसका दूसरा भाग है। तीसरा हमने क्या है? शेखावटी प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का प्रदेश या बांगड़ प्रदेश, और चौथा है घग्गर का मैदान। इस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। शुष्क रेतीला प्रदेश, जो वास्तव में मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा मैदानी प्रदेश, लूनी और जुआई का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो मैदानी भाग पाया जाता है वो मैदानी प्रदेश। लूनी बेसिन भी कहा जाता है इसको। तीसरा शेखावटी प्रदेश है, इसको बांगड़ भी कहा जाता है, और ये आंतरिक प्रवाह का प्रदेश भी है। यानी यहाँ पाए जाने वाली जो नदियाँ हैं वो वहाँ से प्रारंभ होती हैं, वहीं पर क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। और चौथा है घग्गर का मैदान, मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है। फिर दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के हमने 3 भाग किए हैं: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली
और दक्षिणी अरावली। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश के हमने 3 भाग किए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण की अरावली। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के 2 भाग किए हमने, एक तो बनास बेसिन और दूसरा मध्य माही बेसिन, जहाँ 56 का मैदान भी पाया जाता है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदियों के बेसिन के आधार पर हमने 2 भागों में डिवाइड किया, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को भी 5 छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी आती हैं, दूसरा नदी निर्मित मैदानी भाग आता है, तीसरा शाहबाद का उच्च स्थलीय भाग आता है, चौथा झालावाड़ का पठारी भाग और 5वां डग गंगधर के उच्च क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के 4 जो प्रमुख भाग हैं उन 4 प्रमुख भागों के छोटे छोटे भागों में डिवाइड भी किया गया है। इसको आप सामने चाहे तो मैप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप अरावली पर्वतीय माला को देखिए। अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम साइड में मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ के अंतर्गत गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर आपको घग्गर का मैदान दिखाई दे रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के जो बेल्ट है उसके अंदर आप देखिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और सिंचित मरुस्थलीय प्रदेश है। सिंचित मरुस्थलीय प्रदेश वो क्षेत्र है जो या तो गंगा नहर के द्वारा या इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित किया हुआ है। फिर आप देखते हो कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में अर्ध मरुस्थलीय भाग है, जिसके 2 भाग हैं। उत्तरी भाग में शेखावाटी क्षेत्र, जिसको बांगड़ भी कहा गया है, और दक्षिणी भाग में आपका लूनी बेसिन आता है, जो लूनी के नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। फिर अरावली है। अरावली के हमने 3 भाग किए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण की अरावली। दक्षिण की अरावली में आप देख रहे हो कि आबू पर्वत इसके दक्षिण अरावली में ही है, और आबू पर्वत हमारा यहाँ सबसे ऊंचा पर्वतीय प्रदेश है और राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसके पास में ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है। वहीं पर आपका बोराट का पठार भी पाया जाता है। इसके अरावली की पूर्व साइड में आपके पूर्व का मैदान है, जो मुख्यतः आपके बनास और माही नदियों के द्वारा सिंचित है। उत्तरी जो मैदानी भाग है वो आपके बनास नदी के द्वारा सिंचित है, और दक्षिणी जो भाग है वो माही नदी के द्वारा सिंचित है। यहीं पर 56 का मैदान भी पाया जाता है। फिर आप देख रहे हो कि एक राजस्थान का बाहर निकला हुआ भाग हाड़ौती का पठार, ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में है, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, उसमें आपको हाड़ौती का पठार पाया जाता है। ये जो मालवा का पठार है, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा का पठार पाया जाता है, उसी का एक पार्ट है। क्या उसी का एक पार्ट? मालवा का पठार का एक पार्ट था हाड़ौती का पठार। ये हाड़ौती का पठार है, ये मुख्यतः काली मिट्टी का क्षेत्र है और अत्यंत उपजाऊ है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो ये पूर्वी मैदानी भाग है और हाड़ौती का जो पठार है वो अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राजस्थान के अंदर नदी नालों का उद्गम स्थल है, जड़ी बूटियों का क्षेत्र है, राजस्थान का प्रमुख वन्य प्रदेश है, अनेक प्रकार के मेडिसिन प्लांट्स मिलते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में भी इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये भी राजस्थान का अन्न भंडार के रूप में उभरा है। यहाँ भी आज के टाइम में चावल की खेती, गन्ने की खेती और अनेक प्रकार के जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनकी खेती इस क्षेत्र के अंतर्गत की जा रही है। इस प्रकार राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में और इन 4 प्रमुख भागों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। अब अगले चैप्टर में हम इन भागों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।